मतलब अभी तक आपका उद्धार नहीं हुआ, ये डरने की जरूरत है, ये चिंता का विषय है। इसका मतलब अभी तक आपका उद्धार नहीं हुआ। आपके अंदर नफरत और वो 6-6 महीने, साल और जीवन भर खत्म नहीं होती। और आप सुबह 6 बजे चर्च में भी पहुंचते हैं, आप रात को बाइबल पढ़ के प्रार्थना करके सोते हैं, आप 40 दिन के रोजों में भी आ जाते हैं, लेकिन फिर जब वो व्यक्ति आपके अंदर सामने आता है जिससे आप नफरत करते हैं, आप नफरत ही करी जा रहे हैं, आप नफरत ही करी जा रहे हैं, आपकी ईर्ष्या खत्म नहीं होने पा रही, तो ये चिंताजनक विषय है। इसका अर्थ आपका उद्धार नहीं हुआ, चाहे आप यीशु मसीह को जानते हैं। आज जितनी भी आराधना हुई है, जितनी भी वर्शिप हुई है, वो शायद वर्शिप भी प्रोफेटिक है, आराधना भी प्रोफेटिक हुई, आपको पता है? क्योंकि जो जितनी आराधना में गीत गाए गए वही आज का कलाम है। हालेलुया, हालेलुया। जितनी आराधना हुई है वही आज का कलाम है। मैं प्रार्थना कर रही थी और वचन पढ़ रही थी, मैंने बहुत सारा कलाम, खुदा के सब दास, खुदा के सब सेवक जिन्होंने रिपेंटेंस के ऊपर प्रीच किया, मैं सबका आदर करती हूँ, खुदा सबको बहुत बरकत दे। रिपेंटेंस के ऊपर जब मैं पढ़ रही थी खुदा के कलाम में, पश्चाताप के बारे में मैं और गहरे रूप से पढ़ रही थी। हम प्रचार करते हैं, मैंने भी बहुत बार पहले इस बात के ऊपर प्रचार किया कि मन फिराओ। हम जानते हैं यूहन्ना ने प्रचार किया मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। लेकिन मन फिराने का असली अर्थ क्या है? मन परिवर्तन करने का, हृदय को परिवर्तन करने का, मन को बदलने का असली अर्थ क्या है, ये आज हम सीखेंगे। कि मन फिराना केवल बोलने से, हम बहुत बार प्रभु की उपस्थिति में आते, कलीसिया में आते, संगति में आते हैं, हम रो रो कर भी खुदा के सामने घुटने टेक कर अपने पापों से तौबा करते हैं, अंगीकार करके अपने पापों का पश्चाताप करके खुदा से माफी मांगते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में काम नहीं होता, या फिर भी कहीं ना कहीं एक अधूरापन रहता, क्योंकि वो तौबा जो है वो आधी तौबा है। वो तौबा कैसी है? आधी तौबा। वो पश्चाताप कैसा है? आधा पश्चाताप है। पश्चाताप का अर्थ क्या है? मन फिराने का अर्थ, तौबा करने का अर्थ क्या है? मान लो आप एक सीधे रास्ते से सीधे सीधे जा रहे हैं और आपको एकदम से एक आवाज आई, आपने वहां से यू टर्न ले लिया, आप तुरंत वहां से मुड़ गए। हालेलुया। आपने क्या किया? आपने अपना माइंड सेट क्या कर लिया? चेंज कर लिया। पौलुस तरसुस का शाऊल जो कहलाता है, वो मसीह लोगों को परसिक्यूट करता था, मसीह लोगों को मारता। He was a murderer at a time। एक समय ऐसा था जब वो एक कातिल था, एक मर्डरर था, और मसीह लोगों का उसने बहुत परसिक्यूशन किया। लेकिन जैसे ही जब, जिसको कहते हैं द वे टू दमिश्कस, जब वो दमिश्क जा रहा था, रास्ते में एक अद्भुत रोशनी उतरी, उस रोशनी ने उसे और उसके सब सारे साथियों को, सारी सेना को घेर लिया। उसने एक आवाज सुनी जिसने इब्रानी भाषा में उससे बात करी कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। उसने विद इन अ मिनट क्या किया? एक यू टर्न ले लिया, पश्चाताप किया और प्रभु के पीछे चल पड़ा। पश्चाताप क्या है? जब आप तुरंत अपना माइंड सेट, आप अपना हृदय क्या कर देते हैं? बदल देते हैं, पश्चाताप करते हैं। और अगर आप पाप भरा जीवन जी रहे हैं तो आप अपना मन, आप अपना व्यवहार बदल देते हैं। हालेलुया। तो आज हम सीखेंगे कि असली पश्चाताप कैसा है। बहुत सारे लोगों ने तौबा करके, एक बार तौबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया, उनको लगता है अब सारा कुछ सही है, लेकिन अभी भी उनका जीवन कैसा है? पाप भरा। आए हम एक खुदा का कलाम खोले, हम सीखेंगे इसमें लूका उसका 3 अध्याय हम पढ़ेंगे, एक आयत से। तिब्रियुस कैसर के राज्य के 15वें वर्ष में, जब पुन्तियुस पिलातुस यहूदियों का हाकिम था और गलील में हेरोदेस इतुराया और त्रखोनीतिस में उसका भाई फिलिपुस और अबिलेने में लिसानियास चौथाई के राजा था। और जब हन्ना और कैफा महायाजक थे
उस समय परमेश्वर का वचन जंगल में जकरिया के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा। तो उस समय परमेश्वर का वचन किसके पास पहुंचा? जकरिया के पुत्र यूहन्ना के पास, जॉन द बैप्टिस्ट। हम जानते हैं यूहन्ना के बारे में किस तरह से परमेश्वर के दूत ने जकरिया को मंदिर के अंदर दर्शन दिया और उसे बताया था, भविष्यवाणी की थी कि उनके यहाँ एक बेटा उत्पन्न होगा यूहन्ना के बारे में भविष्यवाणी हुई थी। आगे वह यरदन के आसपास सारे प्रदेश में जाकर पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करने लगा। अब जो यूहन्ना का बपतिस्मा है वो कौन सा बपतिस्मा कहलाता है? मन फिराव का बपतिस्मा। यूहन्ना के पास जब जकरिया के पुत्र यूहन्ना के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा तो उसने सारे प्रदेश में मन फिराव का प्रचार करना आरंभ किया। मन फिराने का, मन परिवर्तित करने का, रिपेंट करने का प्रचार उसने आरंभ किया। आगे जैसे यशायाह भविष्यद्वक्ता के कहे हुए वचनों की पुस्तक में लिखा है, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी बनाओ। हर एक घाटी भर दी जाएगी और हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा। अब यूहन्ना बपतिस्मा सारे प्रदेश में मन फिराव का प्रचार कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो लोगों को, इजरायली लोगों को तैयार कर रहा था कि वो अपने आने वाले मसीहा को ग्रहण कर सके। वो मसीहा के आने से पहले जो टेढ़े मेढ़े रास्ते थे, अर्थात जो लोगों के जीवन गंदे, पापों से पलीद, टेढ़े और मेढ़े थे, वो उनको क्या कर रहा था? तैयार कर रहा था ताकि पापी लोग मन फिराएं और अपने मसीहा को ग्रहण कर सके। आप जानते हैं आज भी आपके मसीहा का आने का समय बहुत नजदीक है और एक बार फिर से ये प्रचार हर व्यक्ति कर रहा है कि आप अपना मन फिराएं। लेकिन आगे सीखेंगे वो आधा प्रचार नहीं, वो पूरा प्रचार हमें करना है। आगे क्या लिखा है? और जो टेढ़ा है सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस मार्ग बनेगा और हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। जो भीड़ की भीड़ उससे बपतिस्मा लेने को निकल कर आती थी, उनसे वह कहता था, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि। अभी यहाँ रुको। अब सारी भीड़ ने क्या किया? प्रचार सुन लिया। सारी भीड़ ने प्रचार सुन लिया। यूहन्ना बपतिस्मा की आवाज हर एक व्यक्ति के कान तक पहुंची उस प्रदेश में और उसने कहा कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। अब मन फिराने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि जब मनुष्य मन फिराता नहीं है, जब वो अपने पापों से तौबा नहीं करता, जब वो अपने टेढ़े मार्गों को सीधा नहीं करता, ऊंचा नीचा टेढ़ा मेढ़ा चलता और सब तरह के गलत काम करता है, तो उसे खुदावंद के क्रोध का, परमेश्वर के रात का सामना करना पड़ता है। अब सब लोग किससे डर गए? परमेश्वर के क्रोध से, कि यदि उन्होंने तौबा नहीं की, यदि उन्होंने मन नहीं फिराया तो उनके ऊपर परमेश्वर का क्रोध आन पड़ेगा। अब सब लोग फटाफट इस प्रचार को सुनकर क्या हुआ? यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने आ गए। लेकिन यूहन्ना ने उन्हें बपतिस्मा देने से पहले क्या कहा? क्या कहा? हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भाग। हे सांप के बच्चों, क्या कहा उसने? यू ब्रूड ऑफ वाइपर्स। इंग्लिश की बाइबल में लिखा है यू ब्रूड ऑफ वाइपर्स। हे सांप के बच्चों। वाइपर, आपको पता है एक स्नेक की प्रजाति है वाइपर स्नेक। बहुत ज्यादा वेनमस, बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है ये सांप और इसकी भी आगे बहुत सारी किस्में हैं, इसकी बहुत डिफरेंट टाइप्स हैं इस सांप की। और इस सांप का जो वेनम होता है, इसका जो पॉइजन होता है वो बहुत डेडली है। अगर ये काट ले किसी व्यक्ति को तो ये सांप का जहर, इसका वेनम उसको मारकर ही छोड़ता है। ये इतना पॉइजनस होता है और इसकी डिफरेंट टाइप्स भी और भी। इट्स अ फैमिली, इट्स अ ग्रुप, एक ही नहीं है। वाइपर्स जो स्नेक है ये एक ही नहीं है, अलग अलग वाइपर स्नेक्स की प्रजातियां हैं और ये सारी की सारी बड़ी पॉइजनस, बड़ी वेनमस है ये स्नेक की फैमिली। अब उन्हीं वाइपर
वाइपर्स के साथ, उन्हीं स्नेक्स के साथ ये मेटाफर यूज करके यूहन्ना इनको संबोधित कर रहा है। क्या कर रहा है? हे सांप के बच्चों। क्योंकि यूहन्ना जानता अपनी आत्मा के अंदर कि ये सिर्फ किससे भाग रहे हैं? खुदा के क्रोध से। ये सिर्फ किससे बचना चाहते हैं? उस पनिशमेंट से। परंतु इनके हृदय में अभी भी क्या भरा है? वाइपर स्नेक का जहर भरा है। अभी भी इनके अंदर वही कड़वाहट, वही पाप, वही गंदगी, अभी भी इनके हृदय साफ नहीं है। इन्होंने दिल से परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं बनाया, लेकिन ये सिर्फ किससे भाग रहे हैं? परमेश्वर के क्रोध से। ये सिर्फ किससे बचना चाहते हैं? परमेश्वर की पनिशमेंट से। They want to escape from the wrath of God। ये परमेश्वर के क्रोध, उसके कहर से बचना चाहते हैं। इसलिए भीड़ की भीड़ क्या करने आ गई है? बपतिस्मा लेने आ गई है। सदूकी और फरीसी, उन्होंने भी सुना कि यूहन्ना नाम का एक व्यक्ति पानी में डुबकी लगाकर लोगों के पापों को क्षमा करता है। सदूकी और फरीसी भी आए यूहन्ना के पास, और सदूकी और फरीसियों को भी यूहन्ना ने क्या कहा? यू ब्रूड ऑफ वाइपर्स, हे सांप के बच्चों। क्योंकि वो जानता था कि इन धर्म के ठेकेदारों के हृदय के अंदर आज भी कैसा जहर भरा है। इस वाइपर स्नेक के जैसा जहर, ऐसी कड़वाहट आज भी इनके हृदय के अंदर है। जहर इनके अंदर है। इसका अर्थ क्या था? कि दे आर हिपोक्रिट्स, दे आर डेंजरस, बड़े खतरनाक थे। उनके अंदर इतनी नफरत, ऐसी हेट्रेड थी कि वो किसी व्यक्ति को हर्ट करने के लिए, किसी व्यक्ति को दुख पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकते थे। एक्सट्रीम हेट्रेड, एक्सट्रीम बिटरनेस, ऐसी कड़वाहट जिसका कोई अंत नहीं। ऐसी गंदगी उनके मन के अंदर भरी हुई थी, ऐसी बिटरनेस, ऐसी कड़वाहट उनके मनों में, ऐसी क्रोध उनके हृदयों में, ऐसी नफरत से उनके हृदय भरे थे। इसलिए यूहन्ना मुंह खोल के साफ साफ कहता है, सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया? तुम्हें किसने चिता दिया? तुम्हें किसने बता दिया? हालेलुया। इसलिए यूहन्ना कहता, भाग जाओ, मैं तुम्हें बपतिस्मा नहीं दूंगा। कहता, पहले क्या करो? पश्चाताप के योग्य फल लेकर आओ। हालेलुया। आज हम बपतिस्मा दे देते लोगों को बड़ी जल्दी जल्दी। कभी कभी एक व्यक्ति एक ही बार चर्च आता है, मुझसे बपतिस्मा दे देते हैं, लेकिन नहीं, यूहन्ना ने जल्दबाजी नहीं की। वो जानना चाहता था कि इनके हृदय परमेश्वर को समर्पित अर्पित हैं या नहीं। वो जानना चाहता था, वो जानता था अपनी आत्मा में कि इनके हृदयों में अभी भी जहर, बिटरनेस, कड़वाहट और सब तरह की नफरत भरी, ऐसी नफरत जो किसी व्यक्ति को खत्म कर सकती है। उस वाइपर स्नेक के जैसा जहर इन लोगों के हृदयों के अंदर अभी भी भरा है। इसलिए उसने कहा कि जाओ, पहले पश्चाताप के योग्य फल लेकर आओ। असली पश्चाताप क्या है? असली पश्चाताप यही है जब आप फल लेकर आते हैं, जब आप फलों को प्रोड्यूस करते हैं, जब आप फल उत्पन्न करते हैं, तभी नजर आता है कि आपने पश्चाताप कर लिया। आज लोगों ने तौबा तो कर ली, कहने के लिए पश्चाताप तो कर लिया, बपतिस्मे भी ले लिए, लेकिन आज भी उनके अंदर फल मिसिंग है। आज भी उनके अंदर फ्रूट्स नजर नहीं आते। इसलिए वो पश्चाताप नहीं है। आगे क्या लिखा है? अति मन फिराव के योग्य फल लाओ, और अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब ये जो सदूकी और फरीसी थे, इन्होंने पश्चाताप नहीं किया, लेकिन इनके अंदर एक घमंड था। उन्हें लगता था हम अब्राहम के वंशज से, हमें मसीहा की जरूरत नहीं है। तो यूहन्ना क्या कहता कि वो खुदा, वो सामर्थी परमेश्वर जिसने मिट्टी से आदम को बनाया, क्या वो इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान पैदा नहीं कर सकता? कर सकता है। इसलिए इस बात का भी घमंड ना करो। कहता परमेश्वर के योग्य, पश्चाताप के योग्य क्या लेकर आओ? फल लेकर आओ। सच्चा पश्चाताप करो, तभी तुम जाने जाओगे कि तुमने परमेश्वर के
लो। हालेलुया। आगे। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। तब लोगों ने उससे पूछा, तो हम क्या करें? एक मिनट। तो कहता कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ के ऊपर रखा हुआ है। ये सेम, ये जो समय है, जिस समय में हम इस वक्त रह रहे हैं, ये वही समय है। इस वक्त भी कुल्हाड़ा कहाँ पर है? पेड़ की जड़ पर। अभी भी कुल्हाड़ा कहाँ पर है? पेड़ की जड़ पर। और जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काट दिया जाएगा, और जब वो काट दिया जाएगा वो सूख जाएगा और आग में झोंका जाएगा। और कौन सा पेड़ बचा रहेगा? केवल वही जिसके अंदर, जिसके ऊपर क्या है? फल है, जिसने फ्रूट्स को पैदा किया, फलों को पैदा किया, केवल वही पेड़ बचाया जाएगा, वही बचेगा। और दूसरा पेड़ काट दिया जाएगा और आग में झोंक दिया जाएगा। हालेलुया। और जब सदूकियों फरीसियों को पता लगा और लोगों को पता लगा कि वाकई अब परमेश्वर का क्रोध हम पे भड़कने वाला है, उन्होंने इसलिए तौबा नहीं की, सिर्फ इसी डर से कि अब हम पे खुदा का क्रोध भड़केगा, तो फटाफट क्या करो? बपतिस्मा ले लो। आज बहुत सारे लोग, बहुत सारे मसीह लोग आपको ऐसे मिलेंगे, उन्होंने बपतिस्मा सिर्फ इसीलिए लिया, किसी ने बता दिया कि यदि आप स्वर्ग जाना चाहते हैं तो आप क्या करें? यीशु मसीह पे विश्वास करें और बपतिस्मा ले लें। लेकिन किसी ने उन्हें फलों के लिए नहीं बताया, फलों के बारे में नहीं बताया कि पश्चाताप के योग्य तुम्हें फल भी लाना पड़ेगा। अगर फल नहीं होगा तब भी तुम काटे जाओगे और आग में झोंक दिए जाओगे। अधूरा पश्चाताप। आज लोग कैसा पश्चाताप कर रहे हैं? अधूरा पश्चाताप। इसीलिए आपको मसीह व्यक्ति में और गैर मसीह व्यक्ति में फर्क नजर नहीं आता, क्योंकि जैसी नफरत, जैसा क्रोध, जैसा वेनम, जैसी हेट्रेड, जैसा जहर बाकी लोगों के अंदर मिलता है, वैसा ही जहर, नफरत, क्रोध, वैर, विरोध, ईर्ष्या, वैसी ही आपको मसीह लोगों के हृदयों में भी मिलती है। सच्चा पश्चाताप नहीं, अधूरा पश्चाताप लोग कर रहे हैं और बपतिस्मा ले रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका उद्धार तब तक नहीं होगा जब तक वो पश्चाताप के योग्य फल नहीं लाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। पश्चाताप कैसे करें? आगे हम पढ़ेंगे। तब लोगों ने उससे पूछा, तो हम क्या करें? उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसके पास 2 कुर्ते हो वह उसके साथ जिसके पास नहीं है बांट ले। हालेलुया। अब लोगों को जब उसने बोला, कहता तुम इसलिए भागे आ रहे हो बैप्टिज्म लेने के लिए, बपतिस्मा लेने के लिए, बिकॉज यू वांट टू एस्केप फ्रॉम द राथ ऑफ गॉड, क्योंकि तुम परमेश्वर के क्रोध से, उसके कहर से बचना चाहते हो, पर तुम्हारे हृदय के अंदर जहर भरा है। तो लोग उत्साहित हुए, क्यूरियस हुए, लोग एंशियस हुए, जानना चाहते थे कि फिर हम क्या करें। तो यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने, जॉन द बैप्टिस्ट ने उनको बताना शुरू किया कि तुम्हें क्या करना है। कहता जिसके पास 2 कुर्ते हो वो एक रख ले और दूसरा उसे दे दे जिसके पास नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हम सिर्फ क्या करना चाहते हैं? बटोरना चाहते हैं, इकट्ठा करना चाहते हैं, हम सिर्फ पाना चाहते हैं। लेकिन यूहन्ना क्या कहता? अगर तुमने सच में मन फिराया तो वो कहां से नजर आएगा? तुम्हारे एक्शंस में से, तुम्हारे कार्यों में नजर आएगा कि सचमुच तुमने मन फिरा लिया है। तब तुम कैसे हो जाओगे? तब तुम सेल्फलेस हो जाओगे। तुम अपने बारे में नहीं सोच रहे, तुम किसके बारे में सोच रहे हो? दूसरों के बारे में। क्योंकि अभी तो क्या होता है, अगर हमारे पास 2 कुर्ते हैं तो हम 4, 5, 10, 15, 20 और इकट्ठे करना चाहते हैं, लेकिन यदि किसी को आवश्यकता है तो देना नहीं चाहते। लेकिन यूहन्ना क्या कहता? यदि तेरे पास 2 कुर्ते हैं, कहता एक रख ले और दूसरा किसको दे दे? जिसे उसकी आवश्यकता है, जिसके पास नहीं है। हालेलुया। आगे। और जिसके पास भोजन हो वह भी ऐसा ही करे। महसूल लेने वाले भी बपतिस्मा लेने आए,
और उससे पूछा, हे गुरु, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है उससे अधिक ना लेना। सिपाहियों ने भी उससे यह पूछा, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, किसी पर उपद्रव ना करना और ना झूठा दोष लगाना और अपने वेतन पर संतोष करना। जब लोग आस लगाए हुए थे और सब अपने अपने मन में यूहन्ना के विषय में विचार कर रहे थे कि क्या यही मसीह तो नहीं है, तो यूहन्ना ने उन सबसे कहा। तो अब वो क्या कह रहा है यूहन्ना उनको कि जिसके पास 2 कुर्ते, कहता है एक रख लो और दूसरा उसको दे दो जिसके पास नहीं है। और कहता है ऐसा ही वो व्यक्ति भी करे जिसके पास भोजन है। अगर हमारे पास भोजन है तो अपना भोजन किसके साथ बांटो? भूखों के साथ बांटो। कितने लोग ऐसे हैं, हम बहुत अच्छा खाना खा के सो जाते हैं, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त पेट भरने के लिए, खाना खाने के लिए भी बहुत सोचना पड़ता है। सुबह मिला है, शाम को मिलेगा या नहीं मिलेगा आप नहीं जानते। मेरा इस विषय पे एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस एक बार मुझे हुआ। मैं एक बार काफी साल पहले की बात है, मैं प्रार्थना में थी और उस दिन रोजा भी रखा था मैंने। ये मैं अपनी बढ़ाई के लिए नहीं बता रही, पर मैं इसलिए बता रही हूँ कि प्रभु का आत्मा जब आप सचमुच अपना मन फिराते हैं, आपके एक्शंस, आपके फ्रूट्स, आपके फल बता देते हैं, आप प्रूव करते हैं। परमेश्वर एक्चुअली में आपसे क्या चाहता है? प्रूफ चाहता है कि आप सच में बदल गए हैं। आपके एक्शंस बता देंगे, आपके फ्रूट्स बता देंगे कि आप बदल चुके हैं, आप मन फिरा चुके हैं। आपके एक्शंस लोगों को बता देंगे, आपके फल लोगों को बता देंगे कि आप किसके हैं? यीशु मसीह के हैं। हालेलुया। तो मैंने जब रोजा रखा था और मैं प्रार्थना करती रही पूरा दिन, और मैंने खाना खाने लगी प्रार्थना करने के बाद, तो मुझे एक आवाज आई कि अभी खाना मत खाओ। और उतनी देर में बाहर मेरे मम्मी किसी से बातचीत कर रहे थे। तो ये जो कश्मीरी लोग आते हैं, ये सूट्स बेचने और शॉल्स बेचने घरों में आते हैं, मेरे मम्मी उस व्यक्ति से बात कर रहे थे और मेरे अंदर से एक आवाज आई कि जाके बाहर देख। और जब मैं बाहर गई, वो एक बूढ़ा व्यक्ति था, बहुत बुजुर्ग व्यक्ति था। मैंने उससे पूछा कि आप खाना खाओगे? तो उसने मुझे कहा, मैंने तो सुबह से ही खाना नहीं खाया। वो सुबह से भूखा था। और जब मैं अंदर आई अपने कमरे में, मैंने अपने खाने से पहले उनके लिए खाना बनाया और दाल बनी थी। मैंने उसमें इतना सारा देसी घी डाला, सैलेड, अच्छा खाना जो मैंने खाना था वही खाना मैंने उनके लिए बनाया, वही खाना मैंने उनको खाने के लिए दिया। और खाना खाने के बाद उन्होंने मेरी मम्मी से एक बात पूछी कि ये जिसने मुझे खाना दिया ये कौन है? ये तेरी बेटी है कि तेरी बहू है? मेरी मम्मी ने कहा ये मेरी बेटी है। तो उसने एक बात कही, उसने कहा कि इसके अंदर खुदा का रूह है। हालेलुया, हालेलुया। तो लोग आपके फलों से और परमेश्वर भी आपके फलों से, जब आप फलों को पैदा करते हैं, जब आप फ्रूट्स पैदा करते हैं, खुदा आपके हृदय को जानता है। वो फ्रूट्स कहाँ से निकल के आते हैं? फल कहाँ से निकल के आते हैं? आपके हृदय में से निकल के आते हैं, तभी आप कार्य करने पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो रिपेंटेंस क्या है? माइंड चेंज हो गया, हृदय चेंज हो गया। अब वो हृदय परिवर्तित हो गया, माइंड परिवर्तित हो गया, मन बदल गया, हृदय बदल गया, दिमाग बदल गया। लेकिन अब वो कहाँ नजर आना चाहिए? आपके एक्शंस में, आपके कार्यों में नजर आना चाहिए। प्रूव होना चाहिए कि आप बदल चुके, आप तौबा कर चुके, आप रिपेंट कर चुके। अब आप किसके हैं? मसीह यीशु के हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब हर तरह के लोग, टैक्स लेने वाले लोग, टैक्स कलेक्टर्स, महसूल लेने वाले लोग, सिपाही और सब तरह के लोग आके, जब आज से पहले उन्होंने सुना ही नहीं पाप के बारे में, आज से पहले उन्होंने सुना ही नहीं मन परिवर्तन करने के बारे में, आज से पहले उन्होंने सुना ही नहीं तौबा करने के बारे में। और जब उन्होंने सुना तो उन्होंने हर एक वर्ग के व्यक्ति ने, टैक्स कलेक्टर्स ने, सैनिकों ने, सिपाहियों ने, हर वर्ग के व्यक्ति ने क्या? यूहन्ना से पूछा कि हम क्या करें?
यूहन्ना बताता है, कहता तुम्हारे पास अगर 2 कुर्ते हैं, एक दूसरे को दे दो। तुम्हारे पास भोजन है तो दूसरे भूखे व्यक्ति के साथ उसे शेयर कर लो, उसको बांट लो। एक ऐड भी आती, शेयरिंग इज केयरिंग, एक ऐड भी आती है। तो बच्चों को स्कूल में भी शेयर करना सिखाते हैं। आपके पास भोजन है तो दूसरे के साथ क्या कर लो, शेयर कर लो। यूहन्ना भी यही कह रहा है। और टैक्स कलेक्टर्स को कह रहा है कितना जितना टैक्स लेना उतना ही लो, उससे ज्यादा लोगों से मत वसूलो, लोगों को तंग मत करो, नाजायज इल्लीगल तरीके से लोगों से टैक्स मत लो। सैनिकों ने पूछा, सैनिकों कहता तुम लोगों के साथ उपद्रव मत करो, उनके साथ इनजस्टिस मत करो, उन्हें ऑप्रेस मत करो, उनके साथ किसी किस्म का अन्याय मत करो। हालेलुया, हालेलुया। और ये सब क्या है, ये सब फ्रूट्स हैं। ये तब पैदा होते हैं, ये फल तब पैदा होते हैं जब सचमुच हम तौबा कर लेते, सचमुच सच्ची वाली तौबा कर लेते हैं, जब हमारा हृदय परमेश्वर के साथ लाइन हो जाता है, जब हमारा हृदय परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है, जब हमारा हृदय परमेश्वर के साथ मिल जाता है, जब यीशु मसीह हमारे अंदर सचमुच आ जाता है, तब हमारे अंदर से फल पैदा होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि फल किससे मिलते हैं? केवल यीशु मसीह से, क्योंकि वो कहता है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और जो मुझ में बना रहता है वो फल लेकर आता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम जानते हैं जक्कई के बारे में, कितने लोग जानते हैं जक्कई के बारे में? सब लोग जानते हैं। हम एक बार पढ़ लेते हैं, लूका उसका 19 अध्याय खोलेंगे, 1 से 9 आयत पढ़ेंगे। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था, वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। जक्कई एक टैक्स कलेक्टर, एक कर वसूलने वाला व्यक्ति, एंड ही वाज अ वेरी रिच मैन, एक बहुत एक धनी व्यक्ति था। जक्कई एक बहुत धनी व्यक्ति था, लेकिन कद में नाटा था, कद में छोटा था। और जब यीशु मसीह को देखने की इच्छा उसे जागी और लोगों की भीड़ के कारण वो नहीं देख पाया, तो वो एक पेड़ के ऊपर यीशु मसीह को देखने के लिए चढ़ गया। यीशु मसीह ने भीड़ को छोड़कर किसे देखा? जक्कई को। भीड़ को खुदा ने छोड़कर जक्कई की तरफ देखा, और जक्कई जब नीचे उतरा, क्योंकि खुदा ने उसे कहा कि जक्कई, आज मुझे कहाँ जाना है? तेरे घर में। इसको एक आयत और पीछे से पढ़ना आप दोबारा। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं। हालेलुया। अब यीशु मसीह जक्कई से कहते कि मुझे तेरे घर में जाना है। वो लिखा बड़े आनंद के साथ यीशु मसीह को अपने घर में ले गया। लोग कुड़कुड़ा रहे हैं, लोग कह रहे हैं ये कहाँ पे चला गया? एक पापी के घर पे। लेकिन जब यीशु मसीह जक्कई के घर पर गए, जक्कई ने पहली बात क्या कही? उसने ये नहीं कहा, प्रभु क्या खाओगे? चिकन खाओगे? मटन खाओगे? क्या बनाऊं? उसने कहा, प्रभु आज से मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे दूंगा। हालेलुया। ये है असली हृदय परिवर्तन, ये है असली पश्चाताप, ये है असली तौबा। हालेलुया।
और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना ओ, फेर देता हूं। अरे झुक्कई के लिए एक बार जोर से तालियां बजाओ कि कहता अगर कहता मैंने अन्याय किया, इसका मतलब वो लोगों के साथ अन्याय करता रहा। अब उसे एहसास हो गया, सच्ची तौबा, यीशु मसीह जीवन में आ गए, यीशु मसीह घर में आ गए और कहता यदि मैंने अन्याय करके किसी से लिया 4 गुना, 4 टाइम्स ज्यादा, कहता 4 गुना वापस कर दूंगा। हालेलुया। ये है पश्चाताप के योग्य फल लेकर आना, ये है पश्चाताप के योग्य फ्रूट्स को पैदा करना। हम पश्चाताप तो कर लेते, प्रभु मैंने इसको ये बोला वो बोला, क्या कभी आपने जाकर उस व्यक्ति से माफी मांगी कि मैंने तेरे विषय में ये सब बोला, मैंने तेरे बारे में ये बातें बोली, मेरे मन में तेरे लिए कड़वाहट आ गई थी, मेरे मन में तेरे लिए मैं बुरा सोचने लग पड़ा था, इसलिए मैं तुझसे माफी मांगता हूँ। कि आपने केवल प्रभु के सामने मांगी, आपने सिर्फ परमेश्वर के सामने। क्या आप वापस जाकर आपने उस व्यक्ति के साथ मेल मिलाप किया? नहीं किया। इसलिए ये पश्चाताप अधूरा पश्चाताप है। हालेलुया। आपने किसी से उधार पैसे लिए, आपने किसी से अन्याय करके पैसे लिए, क्या आपने उसे वापस, अगर 4 गुना ना सही, केवल आपने जो लूटा वही उसे वापस किया या नहीं किया? अगर आपने किया तो वो सच्चा पश्चाताप है, लेकिन अगर आपने नहीं किया, सिर्फ घुटने देकर पश्चाताप किया, तो वो अधूरा पश्चाताप है। हालेलुया। आगे। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया। आज इस घर में उद्धार आया है। अब यीशु मसीह तो घर में आ गए, लेकिन यीशु मसीह के आने के बाद जीवन में यीशु मसीह आ गए, लेकिन फल भी दिखने चाहिए, फलों को पैदा करना भी आवश्यक है। पश्चाताप तौबा करने के लिए कहता पश्चाताप के योग्य पहले क्या लेकर आओ? फल लेकर आओ। पहले उसने बोला, यीशु मसीह क्या थे, प्रभु मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे दूंगा, गरीबों को दे दूंगा। जो आधी बची बेचारे की, वो कहता 4 गुना जब करके वापस करेगा तो वो आधी भी गई। हालेलुया। वो आधी भी 4 गुना करके वापस करना, जिस जिससे अन्याय करके लूटा खसोटा, जिस जिसको कहता मैं 4 गुना वापस करूंगा। उसके बाद यीशु मसीह क्या कहते, आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया। उद्धार कब होता है? उद्धार कब आता है? जब हमारे जीवनों में हम पश्चाताप के योग्य फलों को लेकर आते हैं। पश्चाताप के योग्य जब हम फल पैदा करते हैं, जब हम प्रूव करते हैं अपने एक्शन से, अपने बिहेवियर से, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने प्रेम के द्वारा, जब हम प्रूव करते हैं कि वाकई हमने तौबा कर ली, पश्चाताप कर लिया, पश्चाताप के योग्य फल ले आए, तब असल मायने में हमारे जीवन के अंदर क्या आता है? उद्धार आता है। हालेलुया। हालेलुया। हम जानते हैं कि बहुत सारे लोगों ने, बाइबल गवाह है इस चीज की, कि बहुत सारे लोगों ने पाप किए, लेकिन उन लोगों ने पश्चाताप किया। और वो पश्चाताप, वो बचाए कब गए? उनके पापों की क्षमा कब मिली उन्हें? जब उन्होंने सच्चा पश्चाताप किया। राजा दाऊद परमेश्वर के दिल के करीब, जो वो ऐसा एक व्यक्ति जो परमेश्वर के हृदय के पीछे था, एक ऐसा व्यक्ति जिससे परमेश्वर अद्भुत और बेइंतहा मोहब्बत करता था, एक ऐसा व्यक्ति जिसने खुदा को प्रसन्न किया। ऐसे व्यक्ति ने जब पाप किया, वो अपने बिछौने पे लेटा रहा, सड़ता रहा, अंदर ही अंदर घुटता रहा और परमेश्वर की उपस्थिति के लिए तरसता रहा। लेकिन जिस दिन उसने सच्ची तौबा की, नतान नबी के सामने उसने पाप का अंगीकार किया, तौबा की क्षमा मांगी, तो परमेश्वर का क्रोध दाऊद पर से हट गया। हालेलुया। हालेलुया। जब आप तौबा करते हैं, जब आप रिपेंट करते हैं, तो होता क्या है? तौबा करना जरूरी क्यों है? पश्चाताप के योग्य फल लेकर आना जरूरी क्यों है? पहला इसलिए क्योंकि जब हम पश्चाताप के योग्य फल लेकर आते, तब असल मायने में हमारा उद्धार होता है। और दूसरा, अगर परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर है और हम सच्ची तौबा करते हैं, हृदय परिवर्तित करते, मन फिराते, अपने बिहेवियर को, अपने एक्शंस को, अपने व्यवहार को बदलते हैं, तो तब परमेश्वर का क्रोध हम पर से
जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम जानते हैं परमेश्वर ने योना नबी को नीनवे में भेजा। जोना 3:10 आप पढ़ ही ले एक बार, जोना 3:10। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। हालेलुया, हालेलुया। तो लिखा परमेश्वर ने जब योना नबी ने नीनवे में जाकर प्रचार किया, तौबा का प्रचार किया, रिपेंटेंस का प्रचार किया, मन फिराव का प्रचार किया, तो लिखा नीनवे के लोगों ने अपने कामों से जाहिर किया। क्योंकि खुदा के कलाम में अभी हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने क्या देखा, उनके कामों को देखा और जान गया कि इन्होंने अपना मन परिवर्तित कर लिया है, तौबा कर लिया। और लिखा खुदा ने जो उनकी हानि करने की ठानी थी, खुदा ने वो क्या कर दिया, उस बात को कैंसल कर दिया। वो प्लान चेंज हो गया। खुदा का रैत उनके ऊपर से, खुदा का क्रोध, खुदा पाक का कहर उनके ऊपर से हट गया। हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम पश्चाताप करते हैं और पश्चाताप के योग्य फल लेकर आते हैं, तो सबसे अद्भुत बात क्या होती है कि प्रभु का कहर, खुदा ने अगर हमारी हानि करने की ठानी है, ये हमारा जीवन पाप में है, लेकिन जब हम तौबा कर लेते हैं, मन परिवर्तित कर लेते हैं और पश्चाताप के योग्य फल लेकर आते हैं, उद्धार होता है और परमेश्वर का क्रोध हम पर से हट जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम जानते हैं संत पौलुस ने भी, जब उनका हृदय परिवर्तित हो गया, उनका मन बदल गया, तो उन्होंने भी पश्चाताप का प्रचार किया। हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 26 अध्याय 20 आयत। परंतु पहले दमिश्क के, फिर यरूशलेम के और तब यहूदियों के सारे देश के रहने वालों को और अन्य जातियों को समझाता रहा कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिरकर मन फिराओ के योग्य काम करो। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना भी क्या कहता पहले मन फिराव के योग्य क्या लेकर आओ, फल लेकर आओ। संत पौलुस भी क्या कह रहे हैं, कहता पहले मन फिराव के योग्य क्या करो, काम करो। हालेलुया, कहता मन फिराओ, परमेश्वर की ओर मुड़ जाओ, तौबा कर लो। लेकिन कहता क्या है, असली बात क्या है, असली बात ये है कि अपने काम परमेश्वर के योग्य कर लो। अपने कार्यों के द्वारा दिखाओ कि आपने मन परिवर्तन कर लिया है। अपने कार्यों के द्वारा, अपने एक्शंस के द्वारा आपको दिखाना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा कि आपने मन परिवर्तन कर लिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक वचन और हम पढ़ेंगे, याकूब की पुस्तक उसका 2 अध्याय 14 से 26 आयत। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है कि वह कर्म ना करता हो, तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना देता हो, तो क्या लाभ? अद्भुत बात है। क्या कहता है याकूब, क्या कहता है? हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता, मुझे विश्वास है पर कर्म ना करता हो, कहता ऐसा विश्वास जीरो, ऐसा विश्वास किसी काम का नहीं है। विश्वास कर्म के बिना कुछ मायने नहीं रखता। विश्वास कर्म के बिना, कार्यों के बिना उसका कोई अस्तित्व, उसका कोई अर्थ नहीं है। विश्वास आप तभी प्रकट कर पाएंगे कि आप विश्वास करते हैं जब आप कर्म करेंगे, जब आप कार्य करेंगे। यूहन्ना भी क्या कहता, पश्चाताप के योग्य फल लाएंगे। संत पौलुस क्या कहता, पश्चाताप के योग्य जब आप काम करेंगे। याकूब भी क्या कहता, तुम्हारा विश्वास भी अधूरा है जब तक तुम कार्य नहीं करते। तुम्हारे पास कोई भाई, कोई व्यक्ति ऐसा है, कहता जिसका तन नंगा है, जिसको कपड़े ढकने के लिए, तन ढकने के लिए कपड़े चाहिए, और हम उसे क्या कहते हैं, जा सर्दी है लेकिन तू घर जाके क्या कर, गर्म होके सो जा।
ऐसा विश्वास किसी लायक नहीं, ऐसा विश्वास किसी योग्य नहीं, ऐसे विश्वास का कोई अस्तित्व नहीं, क्योंकि ये विश्वास कर्म के बिना है और इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। हालेलुया। लेकिन यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर आपके साथ है, तो यदि आपका भाई भूखा है तो आप सबसे पहले अपना पेट भरने से पहले आप उस भूखे का पेट भरेंगे। हालेलुया। एक बार मैं अमृतसर खालसा कॉलेज में पढ़ाती थी, तो मैं सेंट फ्रांसिस चर्च है अमृतसर में, मैं वहाँ क्योंकि मैं कैथोलिक बैकग्राउंड से हूँ, वहाँ पर मैं एक फादर को मिलने के लिए गई, और जो कैथोलिक चर्च में फादर और सिस्टर्स होते हैं, वहाँ एक फादर को मिलने गई, तो एक फैमिली, एक बूढ़े आंटी और उनके साथ एक और व्यक्ति था। वो लोग यूपी से या कहीं से आए, उनको आंखों से दिखाई नहीं देता था, तो वो उनको किसी ने अमृतसर में बहुत फेमस हॉस्पिटल, आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, उनके पास रेफर किया। तो जब वो स्टेशन पे उतरे, उनके पास पैसे नहीं थे। जो थोड़े बहुत पैसे थे, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी ट्रेजेडीज होती हैं, जो थोड़े बहुत थे वो भी किसी ने स्टेशन पे चुरा लिए। तो उनको किसी ने कहा, देखिए ये भी बड़ी अद्भुत बात है, कर्मों से पता लगता है कि हम मसीह के हैं। तो उनको किसी ने कहा कि आप चर्च चले जाओ, किसी चर्च में चले जाओ, वहां पे 100% लोग आपकी मदद करेंगे। आप चर्च में पहुंच जाओ, आपकी वहां पे कुछ ना कुछ सहायता जरूर होगी। पहले तो इसी बात के लिए प्रभु को महिमा देते हैं, धन्यवाद करते हैं कि सच में लोग गवाही देते हैं इस बात की। तो मुझे नहीं पता था उनके साथ ये सब हुआ, और जब चर्च में वो आई और मैं भी फादर से मिलने गई थी, तो मैंने देखा, मेरे ख्याल जनवरी का महीना था, इट वॉज द मंथ ऑफ जनवरी, और जनवरी के महीने में एक्सट्रीम ठंड होती है, आपको पता है, 2 ही महीने ठंड पड़ती ज्यादा एक्सट्रीम में, दिसंबर एंड जनवरी। तो मैंने देखा उन्होंने स्वेटर जैकेट कुछ नहीं पहना, और लिटरली शी वाज शिवरिंग विद कोल्ड, ठंडी से वो कांप रही थी। और मैं अपनी बढ़ाई के लिए नहीं बता रही, मैं इसलिए बता रही हूँ कि लोग जब देखते हैं आपके कामों को, तो स्वर्ग में सचमुच आपके परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया। तो मैंने जो स्वेटर पहनी थी, जो सॉक्स पहनी थी, मैंने अपनी स्वेटर, अपना शॉल और अपनी सॉक्स उतार के मैंने उस औरत को पहना दी। और जनवरी के महीने में मैं अमृतसर से ट्रैवल करके बाय बस जलंधर तक मैं ऐसे ही बिना स्वेटर, बिना शॉल और बिना सॉक्स के मैं पहुंची। तो ये चीजें, ये परमेश्वर के प्रेम को प्रदर्शित करती हैं। जब आप फलों को दिखाते हैं, तो परमेश्वर के सामने आप प्रूफ करते हैं, लोगों के सामने लोग आपके फलों को देख के जानते हैं कि आप सचमुच किसके चेले, किसके बेटे और बेटियां हैं, मसीह यीशु के। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। हम ऐसे नहीं हैं, हम तो बड़े गंदे लोग हैं, हृदय मन पूरा पाप से भरा, लेकिन जब वो हमारे अंदर आके समाता है, तो हम ये सारी भलाई का सोर्स, ही इज द ओनली सोर्स ऑफ गुडनेस। ये भलाई का स्रोत केवल और केवल कौन है? यीशु मसीह। एक बार यीशु मसीह के लिए हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की में जोर से प्रभु की महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो कहता पश्चाताप के योग्य क्या करो? फल लेते रहो, कर्म करो, विश्वास अपना किनसे दिखाओ? अपने कर्मों से दिखाओ। हालेलुया। एक आखिरी आयत और पढ़ेंगे, फिलिपियंस 1 उसका 11th वर्स। और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। हालेलुया। तो आराधना केवल यही नहीं कि आपने 4 भजन गा लिए यहाँ इकट्ठे होके, कहता क्या करो? धार्मिकता के फल जो यीशु मसीह के द्वारा आपको, ये धार्मिकता के फल किससे मिलते हैं? यीशु मसीह के द्वारा। कहता इन फलों से भरपूर होते जाओ, इन फलों से जो यीशु मसीह से निकलते हैं, कहता इन फलों से भरपूर होते जाओ, जिससे कि तुम्हारे परमेश्वर की महिमा और उसकी स्तुति होती रहे। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को प्रेम से भरो, अपने आप को ऐसे फलों से। हम जानते हैं पवित्र आत्मा के 9 फलों के बारे में हम सब लोग जानते हैं। हालेलुया। और उसमें सबसे बड़ा फल कौन सा है? मेरे हिसाब से प्रेम, प्यार।
अपने आप को पवित्र आत्मा के फलों से कहता भरपूर होते जाओ, बढ़ते जाओ, और कहता जिससे तुम्हारे स्वर्गीय परमेश्वर की महिमा और उसकी स्तुति होती रहे। हालेलुया। और जब आप फल पैदा करते हैं तभी असली तौबा करते हैं, तभी असली पश्चाताप करते हैं, तभी असल मायने में आपको उद्धार मिलता है। हालेलुया। अगर आपके कार्यों के द्वारा आप नहीं अपने विश्वास को प्रकट कर पा रहे, आप अपने कार्यों के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा अपने विश्वास को प्रकट नहीं कर पा रहे, आप अपने कार्यों के द्वारा पश्चाताप के फलों को नहीं प्रकट कर पा रहे, तो इसका मतलब अभी तक आपका उद्धार नहीं हुआ। ये डरने की जरूरत है, ये चिंता का विषय है। इसका मतलब अभी तक आपका उद्धार नहीं हुआ। आपके अंदर नफरत और वो 6-6 महीने, साल और जीवन भर खत्म नहीं होती, और आप सुबह 6 बजे चर्च में भी पहुंचते हैं, आप रात को बाइबल पढ़ के प्रार्थना करके सोते हैं, आप 40 दिन के रोजों में भी आ जाते हैं, लेकिन फिर जब वो व्यक्ति आपके अंदर सामने आता है जिससे आप नफरत करते हैं, आप नफरत ही करी जा रहे हैं, आप नफरत ही करी जा रहे हैं, आपकी ईर्ष्या खत्म नहीं होने पा रही, तो ये चिंताजनक विषय है। इसका अर्थ आपका उद्धार नहीं हुआ, चाहे आप यीशु मसीह को जानते हैं, लेकिन अभी भी आपका उद्धार नहीं हुआ है, अभी भी आपकी साल्वेशन नहीं हुई है, और ये चिंता का विषय है। इसलिए आपको आज भी जरूरत है, मसीहा के आने से पहले यूहन्ना बपतिस्ता मसीहा के आने से पहले कहता है कि अपने टेढ़े मेढ़े मार्ग सीधे कर लो, ऊंचे नीचे मार्गों को सीधा कर लो, और पश्चाताप के योग्य फल लेकर आओ। आज भी मैं आपसे यही कहती हूँ कि सचमुच तौबा कर लो, पश्चाताप कर लो, पश्चाताप के योग्य फलों को लेकर आओ, अपने विश्वास को अपने कर्मों के द्वारा प्रकट करो, जिससे तुम्हारा उद्धार हो, जिससे परमेश्वर का क्रोध तुम पर से हट जाए, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। हालेलुया, हालेलुया। जब मूसा ऊपर परमेश्वर से पर्वत पे बातें करने गया, आने में थोड़ी देर हो गई, लोगों ने हारून से कहा कि पता नहीं वो पुरुष मूसा कहाँ चला गया, वो तो वापस ही नहीं आया, उसकी कोई तार खबर ही नहीं है। तो वो क्या कहते हैं, हमारे लिए तू क्या करे, परमेश्वर की एक प्रतिमा बना ले। हारून ने देखा वो लोग उसका सिर खा रहे थे, हारून ने भी बोल दिया क्या कर, कहता जितने तुम्हारे बच्चों के पास, स्त्रियों के पास, उनके पास जितनी गोल्ड की ज्वेलरी, उनके कानों में जो कुछ है, हाथों में सोने के कंगन, कहता सब मेरे पास ले आ। और उसने सोने का एक बछड़ा उनके लिए बना दिया, और उन्होंने कहा यही है क्या, यहोवा है? होगा यही कौन है, यहोवा। उसकी आराधना करने लगे, और ऊपर यहोवा परमेश्वर मूसा से कह रहे जा नीचे जा, तेरे लोग सठिया गए, तेरे लोग जाकर देख तो सही क्या कर रहे। कहते उन्होंने क्या कर लिया, सोने का एक बछड़ा बना लिया, एक प्रतिमा बना लिया, और उसी की आराधना कर रहे हैं। और परमेश्वर ने ठान लिया कि परमेश्वर उनका अंत कर देगा, खुदा ने ठान लिया कि खुदा उन्हें नाश कर देगा। लेकिन मूसा ने उन लोगों के लिए भी पश्चाताप किया, मूसा ने उन लोगों के लिए पश्चाताप किया, और खुदा के आगे विनती की, रोया, गिड़गिड़ाया, और खुदा से उन लोगों के लिए क्षमा मांगी, और खुदा से कहा कि अब्राहम इसहाक के साथ जो तूने वायदे किए, उन वायदों को याद कर, और इन लोगों की हानि ना कर। हालेलुया, हालेलुया। और निर्गमन 32:14 में लिखा, तब यहोवा अपनी प्रजा की हानि करने से जो उसने कहा था पछताया, अर्थात उसका क्रोध ठंडा हो गया उन लोगों के ऊपर से, उसका क्रोध हट गया, और उसने उनकी हानि नहीं की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज यदि आपने किसी का दिल दुखाया, आपने किसी को बुरा भला कहा, आपने किसी की छुपकर चुगली खाई है, तो अगर आपने खुदा के सामने आज आप जब प्रभु भोज लेंगे, आप प्रभु के बदन को और उसके लहू को ग्रहण करेंगे, आप खुदा से उन सब बातों के लिए पहले क्षमा मांगे। और दूसरे नंबर पे क्या करना है, जाके उस व्यक्ति को फोन करके आपने माफी मांगनी। ये थोड़ा औखा है, दिस इज बिट डिफिकल्ट, पर आपने जाकर उस व्यक्ति को बताना है कि मैंने तेरे बदले में तेरे बारे में मैंने गलत सोचा, तेरे बारे में मैंने तेरी पीठ पीछे गलत बोला, मेरे मन में तेरे लिए कड़वाहट थी। प्रभु के एक दास
आज तो मैं नाम नहीं बता रही, पर एक दिन मैं आपको नाम भी बताऊंगी। प्रभु के एक दास के लिए मेरे मन में थोड़ी सी कड़वाहट आ गई। मुझे कुछ बातें हुई, मेरे मन में थोड़ी कड़वाहट आ गई। और लेकिन जब परमेश्वर के आत्मा ने मुझे डांटा और खुदा ने मुझे तौबा करने के लिए कहा कि दैट यू आर रॉन्ग, के लेखा लेने वाला मैं हूँ। हम कभी कभी हमारे व्यक्ति के अंदर शैतान चाहता है हम प्रभु के अभिषिक्त लोगों के बारे में, वो हमारे मन में कड़वाहट डालता है। तो मैंने उनसे कहा कि प्रभु के उस दास से मैंने कहा कि अगर हो सके तो आप अपने रोज मुझे जूते दे दें, मैं आपके और आपकी पत्नी के रोज जूते साफ कर दिया करूंगी, क्योंकि मेरे मन में आपके बारे में कड़वाहट थी, मेरे मन में आपके बारे में ये सब चीजें ऐसी आई। आपने अगर किसी के बारे में ऐसा सोचा है या आपने किसी के बारे में बुरा बोला है तो आप जरूर एक बार उसे बता दें कि मेरे मन में तेरे लिए कड़वाहट आई, मेरे मन में तेरे लिए बुराई आई, मैंने तेरी पीठ पीछे तेरी चुगली की, मैंने तेरी पीठ पीछे तेरे बारे में बुरा बोला, और आप क्षमा मांग ले। और मैं ये उम्मीद करती हूँ, मैं जानती हूँ कि एक मसीह व्यक्ति क्षमा देना भी जानता है और क्षमा मांगना भी जानता है। आपको क्षमा जरूर मिल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। और अगर आपने लालच से कहीं से भी 5 पैसे 5 रुपए कमाए हैं तो आप भी सच में अगर 10 नहीं वापस कर सकते तो आप 5 ही वापस कर दें। अगर आपने किसी से उधार लिया है अभी तक वापस नहीं किया, क्योंकि कभी कभी जानबूझकर नहीं, हम भूल भी जाते हैं, लेकिन तब भी अगर आपको याद आए या कोई आपको याद दिलाए या परमेश्वर का रूह आपको याद दिलाए तो आप उसको वापस कर दें, आप क्षमा मांग ले। आपने अगर किसी की इमेज खराब करने के लिए आपने किसी की, कई बार लोग ऐसे करते आउट ऑफ जेलिसी, ईर्ष्या के करके दूसरों की इमेज को खराब करने के लिए उनके बारे में बुरा बोलते हैं। अगर आपने भी किसी की इमेज को खराब किया है, डिफेम किया है या किसी व्यक्ति के बारे में झूठी गवाही दी है तो आप उसकी इमेज को ठीक कर दें। आप लोगों को बताएं कि वो व्यक्ति बुरा नहीं, वो व्यक्ति भला है। आप लोगों को बताएं कि उसमें अगर मैंने 10 बुराइयां बताई हैं, मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर 100 भलाइयां और 100 अच्छाइयां भी हैं। हालेलुया। आप उसकी इमेज को ठीक कर दें। ये सच्ची तौबा होगी, ये सच्चा पश्चाताप होगा जो आप प्रभु के घर में करके जाते घुटनों के बल। वो पश्चाताप तो है पर वो अधूरा पश्चाताप है। सच्चा पश्चाताप यही है। अगर आपने कहीं से चोरी भी की है तो आप बता सकते हैं कि मुझे जरूरत थी, मैंने तब चोरी की, मुझसे पाप हुआ, मैं क्षमा चाहता हूँ। आप उस चीज को वापस कर सकते हैं। अगर वो चीज नहीं है तो आप उस व्यक्ति को बता सकते हैं। ये सच्ची तौबा है, ये सच्चा पश्चाताप है। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम तो यहाँ तक कहता है कि अपने गुनाहों को एक दूसरे को बता दो। खुदा ने अपने, यीशु मसीह ने अपने चेलों से भी कहा था कि जिन लोगों के पाप तुम रखोगे उनके रखे जाएंगे और जिनके तुम क्षमा कर दोगे उनके पाप क्षमा कर दोगे। आप अपने मेंटर को, अपने अगुए को भी अगर आपसे कुछ गलती, कुछ पाप होता, आप उससे बताएं कि मुझसे ये गलती हुई, वो आपको क्षमा कर देगा और परमेश्वर भी आपको क्षमा कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। आपने कुछ भी गलत किया है, आपने कुछ भी बुरा किया है, परमेश्वर के साथ साथ आप उन लोगों के पास भी जाएं जिनको आपने दुख पहुंचाया है, जिनको आपने हर्ट किया। आप माफी मांग लें, हो सकता है वो आपको माफ ना भी करें, क्योंकि आपके अंदर आपका जहन साफ होना जरूरी है, आपके अंदर ट्रांसपेरेंसी होनी जरूरी है। आप साफ होने, आप धुले होने चाहिए यीशु मसीह के लहू से। अगर वो भी धुले होंगे तो माफ कर देंगे, लेकिन अगर शैतान हावी होगा, नफरत, ईर्ष्या, वैर, विरोध कैसा होगा, वाइपर स्नेक के जैसा होगा, तो हो सकता है कि वो आपको माफी ना दे। पर नहीं, कोई बात नहीं, आपका कर्म दिखाएगा कि आप किसके हैं, यीशु मसीह के हैं। हालेलुया। आपका कर्म दिखाएगा आप एक मसीह विश्वासी हैं। हालेलुया। तो इस कलाम के साथ अब जब प्रभु भोज लें इसके बाद, तो मैं यही मान करती हूँ आप सच्ची तौबा करेंगे, क्योंकि हम जानते 2 व्यक्तियों के बारे में जो मंदिर में गए, एक उनमें से धर्मी था और एक अपने आप को कहता कि प्रभु, खुदा के घर में जाता और कहता प्रभु मैं तो बहुत धर्मी व्यक्ति हूँ।
देख मैं तो बहुत दान दसवांशों में भी वफादार हूँ, रोजे भी रखता हूँ, आराधना में भी आता हूँ, कलीसिया में भी आता हूँ, सारे भले काम करता हूँ, कितना मैं इस चुंगी लेने ये जो चुंगी लेने वाला व्यक्ति, मैं इसके जैसा पापी नहीं हूँ। प्रभु ने उसे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उसके अंदर क्या आया था, अपनी धार्मिकता को लेके, सेल्फ राइचियसनेस को लेके घमंड। ये सदुकी और फरीसियों के अंदर भी सेल्फ राइचियसनेस थी, स्वयं धार्मिकता, घमंडी थे, घमंड से भरे हुए थे। लेकिन वही दूसरा व्यक्ति, चुंगी लेने वाला, जो अपने आप को पापी मान रहा है, कह रहा प्रभु मैं तो तेरी तरफ अपनी आंखें उठाने के भी योग्य नहीं हूं, तो वो ऐसे तो नहीं बोल रहा होगा, तौबा कर रहा होगा, अपनी छाती पीट रहा होगा, रो रहा होगा, वो तड़प रहा होगा, वो मलाल, उसके अंदर वो दुख हो रहा होगा कि प्रभु मैं तो एक पापी व्यक्ति और तू पवित्र है और मैं तो इसमें योग्य नहीं हूं कि मैं तेरी ओर अपनी आंखें उठाकर देखूं। ऐसी तौबा परमेश्वर हमसे चाहता है। हमें वो दर्द महसूस होना चाहिए कि हमने सच में अपने बाप के प्रति, अपने पिता के प्रति हमने गुनाह किया, उसके विरोध में हमने पाप किया, और फिर वो तौबा करने के बाद जो मैंने आपसे कहा, आप अपने कर्मों के द्वारा भी दिखाएं कि आप तौबा कर चुके हैं। आपके कर्म बताएंगे प्रभु के सामने, एज अ प्रूफ आपके कर्म जाएंगे कि आप सचमुच तौबा कर चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो आज के कलाम के लिए प्रभु की जोर से महिमा करते हैं। खुदा आप सबको बरकत दे, बहुत आशीष दे, और खुदा का उद्धार आपके जीवन में आए। यीशु मसीह के नाम में इस दुआ को मांगते हैं, आमीन, आमीन।